हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं श्वेता। आज मैं आपको बताऊंगी प्रैग्मेटिज्म एंड करिकुलम और प्रैग्मेटिज्म एंड मेथड ऑफ टीचिंग। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है और मेरे नोट्स इजी लगते हैं और मेरे नोट्स पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैग्मेटिज्म एंड करिकुलम। Mind is a unit and knowledge also is one. Therefore, it is not proper to divide knowledge in useless subjects. तो इनके अकॉर्डिंग क्या कि माइंड जो होता है, हमारा दिमाग, वो एक यूनिट होता है और नॉलेज भी उन्हीं में से एक होता है। इसीलिए तो नॉलेज को यूजलेस सब्जेक्ट्स में डिवाइड करने से कोई फ़ायदा नहीं है। According to John Dewey, we should leave the idea that curriculum is prepared and definite thing. Experience of student is also not definite. We should think that experience of students are dynamic, ever growing and developing. तो जॉन डिवी के अकॉर्डिंग क्या था कि हमें ये आइडिया ड्रॉप कर देना चाहिए कि करिकुलम को प्रिपेयर करना चाहिए और वो एक डेफिनेट थिंग है। एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट इज़ ऑल्सो नॉट डेफिनेट। उनके अकॉर्डिंग जो एक्सपीरियंस होता है स्टूडेंट का वो भी डेफिनेट नहीं है। तो मतलब हम लोग को ये सोचना चाहिए उसके जगह कि जो एक्सपीरियंस होता है स्टूडेंट का वो डायनेमिक होता है। ठीक है, एवर ग्रोइंग एंड डेवलपिंग। डायनेमिक क्या मतलब कि ग्रो करने वाला और डेवलप करने वाला। ठीक है, फिर है करिकुलम शुड बी इन टर्म्स ऑफ सच एक्टिविटीज़ विच माइट बी एक्वायर्ड इन नियर फ्यूचर। तो करिकुलम किस टर्म में होना चाहिए? जो फ्यूचर में एक्वायर किया जा सके। अकॉर्डिंग टू देम सोसाइटी इज़ टू बी क्रिएटेड इन स्कूल। उनके अकॉर्डिंग जो सोसाइटी होता है वो स्कूल में क्रिएट किया जाना चाहिए। साइंस क्या इनके अकॉर्डिंग? हिस्ट्री शुड बी टॉट विथ अ व्यू टू ग्रेजुअल डेवलपमेंट एंड एज अ सोशल साइंस। तो इनके अकॉर्डिंग हिस्ट्री क्यों पढ़ाया जाना चाहिए? with a thought of view of gradual development and as a social science. Science is not limited subject. It is proper to teach the method of investigation to the student of science on basis he would be able to recognize truth in the changing world. ठीक है, फिर है करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन यूटिलिटी एंड नीड्स ऑफ स्टूडेंट। दस नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, हाइजीन, फिजिकल ट्रेनिंग, हिस्ट्री, जोग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस, एग्रीकल्चर एंड प्रोफेशनल सब्जेक्ट इज़ कंपल्सरी। तो इनके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? जो करिकुलम होना चाहिए वो यूटिलिटी और नीड्स जो स्टूडेंट का होता है उस पर बेस होना चाहिए। ठीक है, तो नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, हाइजीन, फिज़िकल ट्रेनिंग, हिस्ट्री, जोग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस, एग्रीकल्चर और कोई प्रोफेशनल सब्जेक्ट जो होना चाहिए वो करिकुलम में कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है, एजुकेशन शुड बी imparted according to the development and interest of child। तो इनके अकॉर्डिंग जो एजुकेशन होना चाहिए वो बच्चों के इंटरेस्ट और उनके डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, द नीड सेटिस्फैक्शन ऑफ द चाइल्ड इज़ द क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल एजुकेशन। इनके अकॉर्डिंग क्या जो बच्चों का जैसे कोई क्वेरी है, नीड है, अगर जब तक हम उसको सेटिस्फैक्शन जो देते हैं ना तो वैसा क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, उसी को सक्सेसफुल एजुकेशन मानना चाहिए। ठीक है, अब है प्रैग्मेटिज्म एंड मेथड ऑफ टीचिंग। Out of the 4 steps of Herbert, only 2 steps are utilized in this method, that is preparation and application. Out of the 4 steps of Herbert, only 2 steps are utilized in this method, that is preparation and application. तो जो हर्बर्ट थे उनके 4 steps के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 स्टेप जो होता है वो यूटिलाइज होता है इस मेथड में, that is preparation and application. The course of knowledge is the need, satisfaction, past experience are utilized in solution of new problem. ठीक है, उसके बाद है लर्निंग बाय डूइंग एंड लर्निंग बाय सेल्फ एक्सपीरियंस आर द मेन प्रिंसिपल ऑफ दिस फिलोसफी। तो इनके अकॉर्डिंग लर्निंग बाय डूइंग मतलब करके सीखना और खुद के एक्सपीरियंस से सीखना इनका मेन प्रिंसिपल है इस फिलोसफी का। ठीक है, ये समझ आ गया कि लर्निंग बाय डूइंग एंड लर्निंग बाय सेल्फ एक्सपीरियंस, तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है,
फिर एजुकेशन शुड बी ऑफ द एंटायर माइंड नॉट ऑफ एनी पार्ट ऑफ माइंड, मतलब एजुकेशन जो होता है वो पूरे दिमाग के लिए होना चाहिए, सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ माइंड के लिए नहीं। और अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म, और जो प्रैग्मेटिक थे सपोर्टर प्रैग्मेटिज्म के, रूसो, उनके अकॉर्डिंग क्या, प्रोजेक्ट मेथड इज़ वेरी सूटेबल मेथड फॉर टीचिंग ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 12 to 15 ईयर्स। तो रूसो के अकॉर्डिंग क्या, प्रोजेक्ट मेथड इज़ द बेस्ट मेथड टू टीच द स्टूडेंट, कौन सी एज ग्रुप के, 12 to 15 ईयर्स। ठीक है, ये समझ आ गया, याद रहेगा आई होप। तो अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी प्रैग्मेटिज्म एंड टीचर, प्रैग्मेटिज्म एंड स्कूल और प्रैग्मेटिज्म एंड डिसिप्लिन। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।